जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। सतगुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि सत्संग, सेवा, सुमिरन, चिंतन और क्षमा, ये 5 ऐसे स्तंभ हैं जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं और मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं श्री राधा माधव चिंतन ग्रंथ की रचना भाई जी द्वारा 34 वर्षों के अंतर्गत जितने भी सत्संग, प्रवचन और कल्याण पत्रिका द्वारा जो भी भाव प्रकाशित हुए हैं उन सबको एक दिल करके की गई है। राधे राधे। इसके 7 प्रकीर्ण हैं। हम चर्चा कर रहे हैं श्री राधा प्रकीर्ण पर। चलिए शुरू करते हैं। शिव वर्णित राधा स्वरूप महिमा। भाई जी कहते हैं कि पद्म पुराण में भगवान शंकर देवर्षि नारद जी से कहते हैं, श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्य आदि अंतरंग विभूतियों से इस प्रपंच का गोपन अर्थात संरक्षण करती है, इसलिए उन्हें गोपी कहते हैं। वे श्री कृष्ण की आराधना में तन्मय होने के कारण राधिका कहलाती है। श्री कृष्णमय होने से ही वे परा देवता हैं, पूर्णतः लक्ष्मी स्वरूपा है। श्री कृष्ण के आहार्द का मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण मनीषी जन उन्हें हार्दिनी शक्ति कहते हैं। श्री राधा साक्षात महालक्ष्मी है और भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण है। मुनि श्रेष्ठ, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। श्री राधा दुर्गा है तो श्री कृष्ण रुद्र हैं। राधे राधे। वे सावित्री हैं तो ये साक्षात ब्रह्मा है। अधिक क्या कहा जाए, उन दोनों के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। जड़ चेतन में सारा संसार श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। इस प्रकार सबको इन्हीं दोनों की विभूति समझो। मैं नाम ले लेकर गिनाने लगूं तो 100 करोड़ वर्षों में भी उस विभूति का वर्णन नहीं कर सकता। तीनों लोकों में पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। भारतवर्ष में भी मथुरापुरी श्रेष्ठ है। मथुरा में भी वृंदावन, वृंदावन में भी गोपियों का समुदाय, उस समुदाय में भी श्री राधा की सखियों का वर्ग तथा उसमें भी स्वयं श्री राधा जी का सर्वश्रेष्ठ है। अब बात करते हैं श्री नारद द्वारा राधा दर्शन तथा स्तवन। इन अखिल जगदीश्वरी, रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, नित्य श्री कृष्ण वल्लभा, श्री कृष्ण आत्मा, श्री कृष्ण प्राण स्वरूपा, श्री कृष्णाराधन तत्परा, श्री कृष्णाराध्या, श्री श्री राधिका जी मंगल में दर्शन प्राप्त करने के लिए देवर्षि नारद श्री वृषभानुपुर पहुँचे और वहाँ वृषभानु के साथ प्रसूति घर में प्रवेश करके पृथ्वी पर सोई हुई अखिल जग जननी अखिल सौंदर्य प्रतिमा नवजात कन्या को देखकर वे मुग्ध हो गए और एकमात्र रसायन रूप परमानंद सिंधु में गाहन करने लगे। तदनंतर उन्होंने कन्या को अपनी गोद में उठा लिया और गोप प्रवर भानु को कार्यतन अंतर से कहीं अन्यत्र भेजकर वे उन दिव्य रूप धारिणी बालिका की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, देवी तुम महायोगमयी हो, माया की अधीश्वरी हो, तुम्हारा तेज पुंज महान है, तुम्हारे दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं, तुम महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो, तुम्हारा हृदय अत्यंत अद्भुत रसानुभूति जनित दिव्य आनंद से परिलुप्त तथा शिथिल रहता है। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिससे तुम मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई हो।
देवी, तुम्हारी दृष्टि सदा आंतरिक दिव्य सुख में निमग्न दिखाई देती है। तुम भीतर ही भीतर किसी अगाध आनंद से परितृप्त जान पड़ती हो। तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर एवं शांत मुखमंडल तुम्हारे अंतःकरण में किसी परम आश्चर्य में आनंद के उद्रेक की सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति और संहार तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही इनका अधिष्ठान हो। तुम ही विशुद्ध सत्वमयी हो तथा तुम ही प्राविद्या रूपिणी शक्ति हो। तुम्हारा वैभव आश्चर्य में है। ब्रह्मा और रुद्र आदि के लिए भी तुम्हारे तत्व का बोध होना कठिन है। बड़े बड़े योगीश्वरों के ध्यान में भी तुम कभी नहीं आती। तुम ही सबके अधीश्वरी हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे अंश मात्र हैं। ऐसी ही मेरी धारणा है। मेरी बुद्धि में यही बात आती है। माया से बालक रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो मायामयी अचिंत्य विभूतियाँ हैं, वे सब तुम्हारी अंशभूता हैं। तुम आनंद रूपनी शक्ति और सबकी ईश्वरी हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में तुम्हारे ही साथ नित्य लीला करते हैं। कुमार अवस्था में भी तुम अपने रूप में विश्व को मोहित करने की शक्ति रखती हो, किंतु तुम्हारा जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, आज मैं उसी का दर्शन करना चाहता हूँ। महेश्वरी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, चरणों में पड़ा हूँ। मुझ पर दया करके इस समय अपना वह मनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नंदनंदन श्री कृष्ण भी मोहित हो जाएंगे। यो कहकर देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणों का गान करने लगे। भक्तों के चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। वृंदावन के प्रेमी गोविंद तुम्हारी जय हो। बाकी भों के कारण अत्यंत सुंदर बंसी बजाने में व्यग्र मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले गोपी मोहन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने श्री अंगों में कुमकुम लगाकर रतन में आभूषण धारण करने वाले नंदनंदन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने किशोर रूप से प्रेमी जनों का मन मोहने वाले जगदीश्वर, वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारी ही कृपा से तुम्हें अभिनव तरुणावस्था के अनुरूप अंग अंग में मनोहर शोभा धारण करने वाली इस दिव्य रूपा बालिका के साथ देखूंगा। यो कहकर देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वह नन्ही सी बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हो गई। वह रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी अनेकों वृजबालाएं भी दिव्य वस्त्र आभूषण और मालाओं से सुसज्जित हो वहां प्रकट हो गई तथा भानु कुमारी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। अखिल विद्या विशारद देवर्षि नारद जी की अस्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रजबालाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का चरणोदक लेकर उसे मुनि के ऊपर छिड़का। तब उन्हें बाह्य चेतना हुई। तदनंतर उन भाग्यवती बालिकाओं ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। तुम्ही पराभक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा की हुई है। यही कारण है कि ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्तों के लिए भी जिसे देखना और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत अवस्था और रूप से सबको मोहित करने वाली यह श्री कृष्ण की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारी समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हुई है। निश्चय ही वह तुम्हारे किसी अचिंत्य सौभाग्य का प्रभाव है। ब्रह्मर से धैर्य धारण करके शीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ और इस देवी की प्रदक्षिणा करो। इसके चरणों में बारंबार मस्तक झुका लो, फिर समय नहीं मिलेगा, यह भी इसी इच्छानंतर ध्यान हो जाएंगी। अब इनके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो सकेगी। ब्रजबालाओं का चित्त स्नेह से विहल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी नाना प्रकार के वेश विन्यास से शोभा पाने वाली उस दिव्य बाला के चरणों में
बालिका के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। तदनंतर उन्होंने भानु को बुलाकर उस सर्वशोभा संपन्ना कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा। गोप श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। देवता भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते। जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा, वहाँ भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहाँ वर्तमान रहेंगी। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित इस सुंदरी कन्या को परादेवी की भांति समझकर इसकी अपने घर में प्रयत्न पूर्वक रक्षा करो। शेष चर्चा कल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय श्री राधे श्याम।